बिना बारिश से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के लगभग 95% राज्य सूखे की मार से जूझ रहे हैं। सभी दूर हाहाकार मचा हुआ है। सूखने की कगार पर आ गई है जो फसलें हैं किसान भाइयों की, जिसमें खास करके हम बात करें धान की फसल, उसमें मुख्यतः ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि धान में लगातार पानी भरा रहना चाहिए। ऐसे में अभी मैं 2-3 दिन के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ था, मैंने वहाँ पर देखा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तरफ, महाराष्ट्र में भी देखा कि फसलें जो है वो सूख रही है, क्योंकि पर्याप्त बारिश उनके क्षेत्र में दिखाई नहीं दी है और ना ही वो आगामी कम से कम 8 दिन तक दिखाई देने वाली है। तो फसलों पर सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव धान पर पड़ने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि सोयाबीन की फसल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रभाव जो है, सोयाबीन की जो फलियां हैं, कर्रे, यदि उनको समय पर पानी मिला तो ही वो अच्छा रूप लेंगे और अच्छा दाना बनेगा। अन्यथा समझ लीजिए कि जो कर्रे आपके क्षेत्र में बन चुके हैं सोयाबीन की, जिसमें आप लोगों ने 24-25 जून के आसपास बुआई यदि करी है, तो कर्रे जो बन रहे हैं, यदि इनमें अच्छा बारिश देखने को मिली, आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश, तो समझ लीजिए कि अच्छा उत्पादन देगा। अन्यथा जो कीट है वो इसको नष्ट कर देंगे और बिना पानी के ये जो फूल आ रहे हैं, कलियाँ खिल रही है, ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान किसानों का बहुत तगड़ा होगा अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो। और मैं सीधे तौर पर यह भी बता दूं आपको कि जो ऊपर के राज्य हैं, जिसमें हम राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, या पंजाब की बात कर लें, या छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात कर लें, कुछ किसान भाई हमारे गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। गुजरात में अभी जो बारिश का स्पेल गया था, जो सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर आने वाला था, उसने मध्य प्रदेश में बारिश नहीं करी। वो गुजरात के सिर्फ गिने चुने 2-3 जिलों में अच्छी बारिश करी। मूसलाधार बारिश सिर्फ 2-3 जिलों में ही हुई है गुजरात के। बाकी के जो ज़िले हैं गुजरात के, वो अभी भी अच्छी बारिश के लिए प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, पर बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में फसलों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। किसान भाइयों, फसलों की देख रेख कीजिएगा, क्योंकि बादलों का लगभग जो प्रभाव है वो तो दिखाई देता है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बादल तो घनघोर तरीके से हैं, पर इनमें नमीदार हवाओं का मिश्रण नहीं हो पा रहा है, या यूँ कहें कि किसी बड़े सिस्टम की आहट या बड़े सिस्टम की एंट्री दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके प्रभाव से बारिश किसी भी राज्य में दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक अरब सागर ने एक भी सिस्टम नहीं भेजा है किसान भाइयों। मानसून को आए लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना होने को आया है, एक भी सिस्टम अरब सागर ने इस बार भारत में बारिश करने के लिए भेजा नहीं है। तो उससे सूखे की जो मार है वो दिखाई दे रही है। अकेली बंगाल की खाड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि वो ताबड़तोड़ भयानक बारिश किसी भी राज्य में कर दे, और यदि हुई भी सही तो किसी ज़िले में विशेष, या बात करें जैसे गुजरात में अभी हुई थी बारिश, तो 2-3 जिलों में होगी और फिर निकल जाएगी। तो ये गतिविधियां आपको कम से कम आगामी 15 अगस्त तक दिखाई देने वाली है, क्योंकि बड़ा कोई सिस्टम अभी मध्य प्रदेश की ओर तो ठीक किसी भी राज्य में दिखाई देने वाला नहीं है। अब हम विशेषकर बात कर लें मध्य प्रदेश की किसान भाइयों, तो आज 8 अगस्त हो चुकी है, शनिवार का दिन है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी, या फिर हम किसान भाइयों को फिर से सूखे का सामना करना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप ये मौसम की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, जानकारियाँ थोड़ी भी सही लगती है आपको, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों ने यदि बेल आइकन नहीं दबाया, यदि आपको रोज़ नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कि मैंने मौसम की जानकारी अपलोड करी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने साइड में जो घंटी का निशान है उसको दबाया नहीं है। घंटी को निशान को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मौसम की बात करने वाले किसान भाइयों, तो जो सिस्टम है, अभी तक किसी भी राज्य में अच्छी बारिश नहीं हुई है, और जो अभी कम से कम 15 अगस्त तक, जैसा मैंने बताया है कि आगे भी बारिश अच्छी दिखाई देने वाली नहीं है। इसका कारण यही है कि जब कोई बड़ा सिस्टम बनेगा जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या तूफान की कैटेगरी में जाएगा, तो ही मूसलाधार बारिश की गतिविधियां किसी भी राज्य में दिखाई देगी। अब विशेषकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो कि मध्य प्रदेश बंगाल की खाड़ी की ओर से जब कोई सिस्टम आता है तो 2 राज्य बीच में आते हैं, उसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश आता है और पूर्वी जिले आते हैं। तो पूर्वी जिलों में हालांकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ चल रही है, पर पश्चिम के जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, इनमें किसी भी ज़िले में अभी तक जो है लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, हल्की बारिश भी दिखाई नहीं दी है। ऐसे में जो कीट है वो पौधों को लगातार नष्ट कर रहे हैं, हमारी फसलों को। तो आप स्प्रे यदि करना चाहते हैं तो नमी आपके खेत में है तो बिल्कुल करते रहिएगा, क्योंकि आप वेट ना करें, क्योंकि आप अभी जो बारिश है वो कहीं पर भी दिखाई देने वाली नहीं है। अभी हम वर्तमान की बात करें किसान भाइयों, तो आज 8 अगस्त को भी सिर्फ जो सिस्टम ऊपर की ओर गया हुआ है उसके प्रभाव से जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर या भोपाल, राजगढ़ की बात कर लें, सिर्फ यही क्षेत्र है, इनमें हर जिले के 15% इलाकों में छुटपुट बारिश दिखाई देगी। कोई भारी भरकम बारिश इन 4-5 जिलों में नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, हो सकता है शहरों में
नालियों में यदि पानी निकासी की जगह ना हो तो आपको लगे कि हाँ अच्छी बारिश हो गई यदि पानी भर जाता है तो, पर वो अच्छी बारिश की कैटेगरी में नहीं आएगा। गाँव में यदि हम बात करें तो गाँव में लगभग फुरफुर बारिश भी, हल्की बारिश भी लगातार 2 घंटे 3 घंटे होती है तो वो वाटर लेवल को रिचार्ज करती है जो हमारे बोरवेल चलते हैं। ऐसे में अभी हमको चिंता सताने लगी है कि सोयाबीन की फसल तो ठीक है, इसमें वैसे भी किसानों को कुछ बचता नहीं है, पर जो आगामी फसल है जो कि हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है, चाहे रतलाम मंदसौर नीमच की तरफ अफीम की खेती होती हो या मध्य प्रदेश के जो बाकी के ज़िले हैं जिसमें धान की खेती हो रही है, और कुछ क्षेत्र जो इंदौर के आसपास के हैं, इंदौर संभाग के, उसमें आलू प्याज लहसुन, या जो नीमच क्षेत्र में लहसुन की खेती होती है, तो यदि वो बारिश पर्याप्त नहीं हुई तो किसी भी क्षेत्र में हम सोयाबीन के अलावा अगली फसल लगाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो ये सभी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूँ कि क्या सूखे की मार देखी जाएगी या फिर अच्छी बारिश होगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आज 8 अगस्त हो चुकी है और 8 अगस्त को सिर्फ ये जो 4-5 ज़िले मैंने बताए हैं इनमें ही हर ज़िले के 15% इलाकों में हल्की बारिश से बाकी के ज़िले उमस, गर्मी और बादलों की आवाजाही ही देखेंगे। हो सकता है कि लकी ड्रा सिस्टम से थोड़ी बहुत बूंदें किसी भी क्षेत्र में गिर जाए, किसी गांव में गिर जाए। ज़िले का विवरण नहीं दे रहा हूं मैं क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है और थोड़ी बहुत अरब सागर की ओर से नमी आ रही है, तो उसके प्रभाव से यदि कोई बादलों का घनत्व बढ़ता है तो 2-5 बूंदें या सावन सिरे की 2-5 मिनट के लिए थोड़ी बहुत गतिविधियाँ देखी जा सकती है, एक्टिविटी देखी जा सकती है। वो किसी भी ज़िले में, किसी भी गाँव में हो सकती है। बाकी के ज़िलों की हम बात कर ले किसान भाई, इसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, होशंगाबाद की बात कर ले, हम नरसिंहगढ़ की बात कर लें, नरसिंहपुर की बात कर लें या सागर की बात कर लें, रायसेन की बात कर लें। किसान भाइयों के प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारे ज़िले का नाम नहीं लिया। मैं अधिकतर कमेंट पढ़ता हूं और ज़िले के नाम लेने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी भूल जाता हूं कभी कभी। यदि आपके आसपास के ज़िले का नाम लिया है तो वो आप समझ जाइए कि हमारे ज़िले का भी उसमें ऐड है। अब ऊपर चले हम तो भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना और रीवा, इन क्षेत्रों में भी सिर्फ लकी ड्रा सिस्टम से कहीं पर यदि थोड़ी बहुत बारिश हो गई, बूंदाबांदी, तो ही, नहीं तो कोई बड़ा सिस्टम नहीं आता, तब तक आपको भी सूखे की मार झेलना पड़ेगी। मध्य प्रदेश के बाकी के ज़िलों की बात कर ले हम, जिसमें देवास, हरदा, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, या और नीचे आए तो धार, खंडवा, खरगोन, बैतूल की बात कर ले, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर और धार, इनमें किसी प्रकार से बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने वाली नहीं है। सिर्फ हो सकता है कि लोकल मोर्चा सपोर्ट से किसी ज़िले के 1-2 गाँव में सिर्फ सावन सिरे की गतिविधियाँ दिखाई दे। भारी भरकम बारिश के लिए किसान भाइयों हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और प्रतीक्षा कम से कम हमको किसान भाइयों आगामी 15 अगस्त तक करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बड़ा मौसमी फैक्टर अभी आगे लंबे पूर्वानुमान तक भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो विशाल रूप ले और मध्य प्रदेश की तरफ आए या ऊपर राजस्थान की तरफ जाए। यदि आसपास के राज्यों में भी वो आया तो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ हमारे क्षेत्रों में हो जाती है, पर अभी तक किसी भी राज्य में ऊपर या ना नीचे जाते हुए कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान के कुछ किसान भाई जुड़े हुए हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, देवगढ़, पाली, या बात कर ले हम साइड से उदयपुर, चित्तौड़ की, तो किसान भाइयों आपको भी थोड़ा सा बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो सिस्टम अभी ऊपर में गया है आपके राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गतिविधियां 5 मिनट के लिए आपके क्षेत्र में किसी भी एक निश्चित स्थान पर दिखाई दे, अन्यथा भारी भरकम बारिश या नदी नाले जो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अब निकलेंगे, रोज़ बादल आ रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ पर कोई भारी भरकम बारिश होने वाली नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का भी यही हाल है, और कुछ किसान भाई हमारे गुजरात से भी जुड़े हैं, तो उनको भी मैं बता दूं तो आपको भी यही गतिविधियां देखने को मिलेगी। ओवरऑल आसपास के सभी जो राज्य हैं मध्य प्रदेश के, उनमें यही गतिविधियां दिखेगी। कहीं पर भी बारिश नहीं है, सिर्फ लकी ड्रा सिस्टम से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यदि कहीं हो गई तो हो गई, अन्यथा कोई विशेष बारिश की गतिविधि आपको 15 अगस्त तक दिखाई देने वाली नहीं है। एक संभावना ये भी लग रही है कि हो सकता है कि कोई बड़ा सिस्टम, या दिखाई भी दे रहा है कि बड़ा सिस्टम एक बार फिर बन रहा है वो, पर देखने वाली बात होगी कि क्या वो मध्य प्रदेश की ओर आएगा या राजस्थान की ओर जाएगा, या फिर हर बार की तरह गुजरात की ओर चला जाएगा, वो समय बताएगा। पर अभी एक अनुमान यही है कि 50-50 वाली कंडीशन देखा जाए तो 50% संभावना है कि वो मध्य प्रदेश की तरफ आएगा, और 50% संभावना है कि वो उत्तर की ओर जाएगा, ना कि अब गुजरात की ओर जाएगा। जो भी गतिविधियाँ होगी, जैसा भी मुझे निष्कर्ष मिलेगा, मैं आपको समय समय पर जानकारियाँ देता रहूँगा। अब मैंने आपको जानकारी दे दी, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस जानकारी को आप किसान भाइयों तक अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजें।
चैनल पर आप पहली बार यदि आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके क्षेत्र में सोयाबीन में यदि आप लोगों ने स्प्रे किया है तो कमेंट में लिखिएगा, और ना किया है इल्ली मार के लिए तो वो भी लिखिएगा। जय श्री राम।